नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दोस्तों ऑनलाइन वाईफाई स्टडी सीकर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं अमरसिंह कौशल। आज दोस्तों हम बात करेंगे साधारण भिन्न तथा दशमलव भिन्न। इंडियन आर्मी जीडी ट्रेड और टेक्निकल के कलर के लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक दोस्त हमने मैथ में पढ़ा, वो पढ़ा नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती। दूसरा टॉपिक दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैथ्स की क्लास नंबर 3 हमारी दोस्तों ये रहेगी। मैथ्स की दोस्तों क्लास नंबर 3 रहेगी। इसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा साधारण तथा दशमलव भिन्न के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भिन्न क्या होते हैं। किसी भी टॉपिक से पढ़ने से पहले आपको बेसिक उसका क्लियर होना चाहिए, फिर हम कंटिन्यूटी टॉपिक को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों पेन और कॉपी अपने पास रखिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भिन्न क्या होती है। दोस्तों भिन्न होती है वो सबसे पहले भिन्न दो प्रकार की होती है। भिन्न कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार है भिन्न का? फर्स्ट प्रकार है दोस्तों साधारण भिन्न। फर्स्ट है साधारण और सेकंड प्रकार है इसका दशमलव भिन्न। तो भिन्न के दो प्रकार है दोस्तों, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। सबसे पहले साधारण भिन्न की बात करें तो जो भिन्न p बटा q के रूप में हो लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वो भिन्न कौन सी होती है? साधारण भिन्न होती है। p बटा q के रूप में जिस भिन्न को लिखा होता है और उस भिन्न का जो q का वैल्यू होती है, जो ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, जो हर की वैल्यू वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों दशमलव की जो दशमलव भिन्न की परिभाषा क्या होती है, उसके अंदर इस प्रकार से कुछ आपको भिन्न भी होती है। जैसे कि मैंने लिया 27.03 बटा 3.03। ये जो एग्जांपल मैंने लिया वो कौन सी भिन्न का है? दशमलव भिन्न का है। क्योंकि दशमलव का मतलब होता है दोस्तों बिंदु। बिंदु का मतलब जिसे आप बोलते हो पॉइंट। आपको मिलता है 27.4, 25.21, ऐसे जो पॉइंट देखने को मिलता है ना, यही दोस्तों दशमलव होता है। और ऐसी जो भिन्नें दी हुई होती है वो दोस्तों दशमलव भिन्न आपकी कहलाती है। तो आशा करता हूं, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा भिन्न के बारे में, दशमलव भिन्न क्या होती है और साधारण भिन्न क्या होती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं इसी टॉपिक में आगे। ये दोस्तों फर्स्ट मैंने भिन्न का प्रकार बताया था साधारण भिन्न और सेकंड बताया था दशमलव भिन्न। सबसे पहले हम साधारण भिन्न के बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर दोस्तों हम जो दशमलव भिन्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए साधारण भिन्न। मैंने बताया था जिस भिन्न को p बटा q के रूप में लिखा जाता है लेकिन q का मान क्या है? 0 नहीं होना चाहिए, वो भिन्न कौन सी होती है? आपकी साधारण भिन्न दोस्तों कहलाती है। तो इसमें अंदर साधारण भिन्न में सबसे पहले जोड़ की हम बात करेंगे, फिर हम दोस्तों माइनस की बात करेंगे, फिर गुणा की बात करेंगे, फिर भाग की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लेता हूं दोस्तों जोड़। हेडिंग लगा लीजिएगा दोस्तों जोड़ और कोष्टक में लिख दीजिएगा प्लस, और इस भिन्न को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी आगे बढ़ाएंगे। जोड़ का मतलब क्या होता है? आपको जब दो भिन्नों के मध्य प्लस का चिन्ह हो तो उसे किस प्रकार आप सॉल्यूशन कर सकते हो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि 1/2 प्लस 1/4 को इसका मान क्या होगा? तो यह दोस्तों कौन सी भिन्न है आपको पहचानना होगा। तो सबसे पहले आपने देखा ये भिन्न कौन सी है। अगर p बटा q के रूप में कोई भिन्न दी हुई है और q का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो वो भिन्न कौन सी है दोस्तों? साधारण भिन्न। तो सबसे पहले पता चल गया ये भिन्न कौन सी है? साधारण भिन्न। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं साधारण भिन्न है तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बात बताया जब भी जोड़ का निशान हो तो जोड़ का जो प्रतीक चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कोई हार्ड नहीं है, सभी बच्चे जीरो लेवल से बच्चा से कमजोर विद्यार्थी वो भी कर सकेगा। सबसे पहले तो दोस्तों नीचे वाली जो संख्या है यानी कि जो हर है उसका आप क्या ले लो? एलसीएम ले लो। तो सबसे पहले मैं कोष्टक में लिख रहा हूं एलसीएम। तो यहाँ पर आपको एलसीएम रखना है। तो 2 और 4 का मैं एलसीएम देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। 2 और 4 का एलसीएम दोस्तों, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, मैं तो बता सकता हूं लेकिन आप आराम से निकाल भी सकते हो। यहाँ पर समझिएगा 2 और 4 में छोटी से छोटी संख्या का भाग दो, तो मैंने दिया 2 का, 2 में दिया 1 बार, 4 में गया 2 बार, फिर और छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया तो 2 का जा रहा है, इसमें तो 1 का 1 और इसमें भी 1 बार गया। तो दोस्तों देखिए आपका आया 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 कितना आ गया? 4। यही क्या है? आपका एलसीएम है। तो एलसीएम दोस्तों कितना आ गया? आपका 4 आ गया। एलसीएम को मैंने मिटा दिया, ये एलसीएम आ गया। ऊपर क्या आएगा? ऊपर दोस्तों जब इस 2 का भाग इस 4 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया। ठीक है, तो इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2, प्लस का निशान प्लस। अब इस 4 का भाग 4 में कितने बार गया? 1 बार गया। 4 एकम 4। अब जो 4 है उसका 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4 का भाग 4 में 1 बार गया और 1 का मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे तो कितना आएगा? 1। तो 2 और 1 3 बटा कितना हो गया? 4 दोस्तों, ये आपका इस
इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार दोस्तों एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं, ध्यान से समझिएगा एग्जांपल को। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, जैसे 3/2 प्लस 1/2 प्लस 2/3, इसका दोस्तों मान क्या होगा, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले 2 2 और 3 का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो दो कॉमन संख्या उनको हम एक मान सकते हैं, अलग अलग मान के भी आप ले सकते हो। सबसे पहले एलसीएम दिया, 2 का दिया, इसमें भाग 1 1 और 3 में गया नहीं, फिर 3 का दिया 1 1 और 1, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6। तो एलसीएम दोस्तों कितना निकल कर आ गया, 2 2 और 3 का 6 आ गया। या डायरेक्ट आप देख सकते हो, अगर अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है 2 और 3 का एलसीएम 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6 आ गया। डायरेक्ट भी देख सकते हो 6 आ गया। अब इस 2 का भाग 6 में कितने बार गया, 3 बार गया, और उस 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 9, प्लस का प्लस लिख दिया। 2 का 2 में 6 में मल्टीप्लाई करने पर कितने बार गया, 2 3 6 3 बार, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, फिर प्लस का प्लस, 3 का 6 में 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 9 और 4, 9 और 3 12, 12 और 4 13 14 15 और 16, ऊपर तो 16 और नीचे दोस्तों 6 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप दोस्तों देखते हो 16 का आधा कितना हो गया, 8, और 6 का आधा कितना हो गया, 3। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा दोस्तों, 8/3। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन एग्जांपल दोस्तों आपके सामने लेते हैं, देखिएगा दोस्तों। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। यही क्वेश्चन दोस्तों साधारण भिन्न के लिए है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि साधारण भिन्न में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखने को मिल रहा है कि 1 से 1/2 प्लस 3 3/2 प्लस 5/4 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और दिया हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, एक एक चीज समझिएगा। सबसे पहले 1 से 1/2 दे रखा है, ये जो भिन्न दे रखी है इसको दोस्तों आपको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 2 का इस 1 से मल्टीप्लाई, जब भी आपको ऐसे दिया हुआ 1 से 1/2 या 4 से 1/4 जो भी देखने को मिलता है उसको आप सबसे पहले साधारण ऋण भिन्न में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये भिन्न कौन सी है, मिश्र भिन्न है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने के लिए 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया, 3/2। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने से कितना हो गया दोस्तों, आपका 3/2 आ गया। तो सबसे पहले इस दोनों का कितना आ गया, 3/2, प्लस का प्लस आगे वाला 3/2 एडजस्ट प्लस 5/4। ये दोस्तों हमारे यहाँ तक का काम हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसी स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 2 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2 2 4 का एलसीएम कितना आ गया, अभी मैंने बताया था, मैंने कितना आया था, 4 आ गया था। 2 2 4 का एलसीएम 4 आ गया था। 4 में जब 3 का भाग 2 का भाग देते हैं, 2 बार जा रहा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, प्लस 2 का इसमें 4 में 2 बार गया, और 2 बार तो 3 को और वापस किया तो 6, प्लस 4 का 4 में 1 बार गया तो 5 एकम 5, 6 6 12, 5 कितना हो गया, 17, और अपन में बट्टे में कितना है, 4। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर कितना होगा, 17/4। आशा करता हूं आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 से 1/2 प्लस 2 सही 3/4 का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले ऐसे देखिएगा, इसमें दे रखा है कि 1 सही 1/2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो सबसे पहले यहां पर आ गया अपना 3/2। ठीक है, आगे प्लस का प्लस, आगे दे रखा है 4 दूनी 8 और 3 9 10 11, 11 अपन बट्टे में 4। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया, जैसे कि यहाँ पर लिया था, उससे पहले भी मैंने लिया था ऐसा एलसीएम। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए 2 का 4 में कितनी बार गया, 2 बार, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, प्लस ठीक है 4 का 4 एक बार गया तो 11 आ गया, और 11 अच्छा कितने हो गए, 17 बटे नीचे में 4। तो करेक्ट आंसर कितना होगा दोस्तों, 17/4। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये तो दोस्तों थे हमारे कि साधारण भिन्न में जो प्लस से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनके बीच में प्लस का निशान, हमने इस प्रकार सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब चिन्ह माइनस में दिया हुआ हो। देखिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जब चिन्ह आपको माइनस में दिया हो, यानी कि बाकी या फिर आपको दोस्तों घटाव देखने को मिले। जब आपको जो साधारण भिन्न है वो माइनस साधारण भिन्न देखने को मिलती है, या प्लस माइनस साथ में हो सकता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि मैंने दोस्तों लिया आपके 3/2 और -5/4। आराम से देखिएगा।
कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि वीडियो क्लियर नहीं है दोस्तों। हाँ, हो जाता है कभी कभी नेटवर्क मिस्टेक के कारण ऐसा, तो आप ध्यान से देखिएगा। हाँ ठीक है, अब तो ठीक आ रहा है। ओके, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए अगला आपको दे रखा है 3/2 माइनस 5/4। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया है कि इसको आपको बाकिया घटाओ जब भिन्न दी हुई हो, यानी कि बीच में चिन्ह किसका हो, माइनस का हो। तो इस प्रकार सॉल्यूशन कर सकते हो, ध्यान से देखा। सबसे पहले बस वही तरीका है, वहां प्लस था यहाँ पर माइनस लगा देना है। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 4, और 2 का 4 में भाग गया 2 बार, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, माइनस का चिन्ह माइनस। तो आगे देखिए 4 का 4 एक बार गया तो 5, तो 6 में से 5 गया तो 1/4 दोस्तों आपका क्या होगा, इस बिल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आएगा। या फिर कई जगह दोस्तों आपको 1/4 न देखने को मिलकर आपको 0.25 देखने को मिलता है, वही भी दोस्तों सही है। 1/4 को ही दोस्तों हम 0.25 लिख सकते हैं। आपको जैसा भी ऑप्शन में मिलेगा उचित आपको करेक्ट आंसर देना है, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। तो देखिए एक बार फिर से समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 2 और 4 का एलसीएम लिया, 4 आया। फिर दोस्तों इस 2 का भाग इस 4 में कितनी बार गया, 2 बार गया। अब जो 2 आया है उस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, तो कितना आ गया, 6। आगे इस 4 का भाग इस 4 में एक बार गया, एक बार जिसका गया उसका जितनी बार भाग जाता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5, 6 माइनस 5 1, और 4 का 6, 1/4 0.25 आंसर आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों और ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल नंबर सेकंड आप समझिएगा। जैसे कि मैं लेता हूं आपके सामने 1 सही 1/4 प्लस 3/2 और माइनस 4/2, ठीक है। ये दोस्तों मैं आपके सामने एग्जांपल लिया है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना। इसमें दो मैंने बातें ली है, प्लस का निशान भी साथ में है और माइनस का निशान भी साथ में है, क्योंकि दो भिन्न साथ में लिए उसे किस प्रकार सॉल्यूशन कर सकते हो। तो सबसे पहले 4 एकम 4 और 1 5 बटे, सबसे पहले आप सॉल्यूशन करें इस भिन्न को साधारण में कन्वर्ट की, 4 एकम 4 और 1 5/4 प्लस 3/2 माइनस 4/2। बस इस एक को चेंज किया, बाकी दोनों को सेम का सेम हमने यहाँ पर रख दिया। अब दोस्तों आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। 4 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 4। इस 4 का 4 में एक बार गया तो 5 एकम 5 प्लस 2 का 2 बार गया तो 3 दूनी 6, 2 का इसमें 2 बार गया तो 4 दूनी 8। तो दोस्तों 5 6 और 8 को आप जोड़ दो, ठीक है। तो देखिए 5 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 5 और 6 11, 11 और 8 कितने हो गए दोस्तों 19, और बट्टे में 4, तो 19 बटा क्या होगा दोस्तों 4, आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप, उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको जो साधारण बिना उसके अंदर प्लस और माइनस के दोनों तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई की। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपने गुणा या मल्टीप्लाई के बारे में। जब आपको भिन्न मल्टीप्लाई के रूप में या गुणा के रूप में देखने को मिले तो उससे किस प्रकार आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ चलिएगा, एक एक क्वेश्चन नोट करते हुए चलेगा ताकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं होंगे। तो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है मल्टीप्लाई के बारे में, तो ध्यान से देखा। मेरे 5/4 मल्टीप्लाई का चिन्ह है, पहले प्लस का पढ़ा फिर माइनस का पढ़ा, फिर हमने दोस्तों अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की, फिर हम आगे बात करेंगे भाग की। तो सबसे पहले चिन्ह जब किसका हो, मल्टीप्लाई का हो। तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं इसमें मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, आपको मिलता है 3/2 गुणा 4/7, तो बच्चे क्या करते हैं तिरछा मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपका आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, तिरछा मल्टीप्लाई नहीं करके जो सामने वाली संख्या है उसको सामने वाले से मल्टीप्लाई करके आपको आगे क्या करना है, डिनोट कर देना है। तो समझिएगा मेरे साथ इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपका क्वेश्चन लाइफ में गलत नहीं होगा। देखिए आपको दे रखा है 5/4 और 3/2 का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैंने लिया 5/4, मल्टीप्लाई का चिन्ह मल्टीप्लाई, और 3/2 जैसा दिया था वैसे ले लिया। तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई न करके सामने वाले को ऊपर का ऊपर नीचे और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 से कितना हो गया 15/4 दूनी कितना हो गया दोस्तों 8, ठीक है। 4 दूनी कितना हो गया 8, तो 15/8 दोस्तों इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला जो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि 1 से 1/4 गुणा 3/2 गुणा 8/6। तो सबसे पहले इस भिन्न को क्या करना है, आपको मिश्र भिन्न दी हुई है, साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो 4 एकम 4 और 1 5/4 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 8/6, बस हमारा कनेक्ट हो गया है। अब दोस्तों डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। ऊपर वालों का ऊपर से गुणा,
5 3 15, 15 8 कितना हो गया 120। देखिए 5 3 15 और 15 का 8 से गुणा करने पे कितना हो गया 120। नीचे देखिए 4 दूनी 8 और 8 को कितने हो गए दोस्तों 48। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऊपर वाला का ऊपर गुणा, नीचे वालों का नीचे गुणा, बस इन तीनों का नीचे गुणा, इन तीनों का ऊपर गुणा, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे मैंने रख दिया और कुछ नहीं किया। आगे देखिए इसमें काटते हैं तो देखिए 2 से कट रहा है। 120 का आधा कितना हो गया 60 और 48 का आधा कितना हो गया 24। और देखिए 60 का आधा कितना हो गया 30 और 24 का आधा कितना हो गया 12 और कट रहा है। 30 का आधा कितना हो गया 15 और 12 का आधा कितना हो गया 6। ठीक है दोस्तों देखिए और कट जाएगा। अब कटेगा नहीं, अब आप भाग लगेगा। देखिए 3 का भाग इसमें कितने 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 पंजों 15, 5 और कट गया दोस्तों कितना आ गया 5/2 और 5/2 को दोस्तों आप लिख सकते हो 2.5। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। करेक्ट आंसर कितना कितना आ गया 2/2.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2.5, इस क्वेश्चन का है 15/8। समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं चिन्ह की, किसकी भाग की, जब आपको चिन्ह डिवाइड या भाग दिया हो। देखिएगा दोस्तों अब आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के इस लास्ट क्वेश्चनों को हम यहीं पर एंड करेंगे। ध्यान से देंगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। जब आपको चिन्ह क्या दिया हुआ हो, भाग का चिन्ह दिया हुआ और भाग के चिन्ह और भी साथ में चिन्ह हो सकता है, लेकिन भाग का चिन्ह आपको जब देखने को मिले तो मैं बता रहा हूँ उस ट्रिक से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो सबसे पहले अष्ट जो संख्या है उसको तो आप एडजस्ट है जैसा का जैसा लिख दो और भाग को क्या करना है वो हम बात करते हैं। तो मैंने लिखा 7/5 का 7/5, इसको तो है जैसा का जैसा यहाँ पर लिख दिया। और भाग का चिन्ह है ना दोस्तों उसको आप गुणा का चिन्ह कर दो और संख्या है ना उसको उल्टा कर दो, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ऐसा पोर्शन बना दो दोस्तों। तो सबसे पहले आपको 21/20 है ना, इसको दोस्तों आप 20 बटा कितना कर दो 21 कर दो, बस इतना काम कर दो। फिर अगर कोई तिरछा कट रहा है तो उसको काट दो और आंसर करेक्ट आपका आ जाएगा। तो देखिए 7 का देखिए 7 3 21 कितने बार गया 3 बार और 5 चौक 20 कितने बार आ गया 4। तो ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 3, तो 4/3 क्या हो गया दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या हो गया करेक्ट आंसर दोस्तों देखने को मिलेगा। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, समझिएगा इस क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले आप समझिएगा फिर नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो देखिए इधर तो दे रखा है 5/9, एडजस्ट लिख दिया। फिर मैंने बताया था जब भाग दिया हो तो उसको चिन्ह चेंज करके संख्या को भी चेंज कर दो, उल्टा कर दो। तो ऊपर तो 10 आ जाएगा नीचे और नीचे वाला 21 है ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ गया 21। और आगे गुणा का गुणा दिया हुआ है और 2 है जैसा का जैसा लिख दिया 3/2। अब दोस्तों क्या करेगा, अगर कोई कट रहा है तो काट सकते हो। देखिए 5 1 5, 5 दूनी 10, देखिए 3 3 9 और 3 7 21, ये कट गया। ठीक है, तो ऊपर तो देखिए और कोई कट रहा है क्या, और तो कुछ नहीं कट रहा है। ऊपर तो देखिए 7 ये कितना आ रहा है 21 आ रहा है, तो हाँ बिल्कुल 3 से ये 3 कट गया। और ठीक है ऊपर तो बच गया कितना 7 बच गया और नीचे 2 दूनी कितना बच गया 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना निकल आया 7/4। आई होप उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों ये था हमारा आज का, इसके अंदर हमने पढ़ा साधारण भिन्न के बारे में। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके बाद उसके में हम पढ़ेंगे दोस्तों दशमलव भिन्न के बारे में। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों यहाँ तक समझ में आया हो, अगर लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत की, आपको कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और हमारा सपोर्ट इसी प्रकार दोस्तों प्यार अपना प्रेम हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।